तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी है 2022 की, आज से 2 साल पुरानी, जब हमारे मोहल्ले में बहुत अलग अलग घटनाएं होने लगी। बहुत डरावनी डरावनी घटनाएं होने लगी। जैसे रात को 1 से 2 बजे के टाइम पे कोई गलियों में भाग रहा हो, पायल की आवाज़ आ रही है और कोई रो रहा हो। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। और इस कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सब लोग मैच खेल रहे थे उस टाइम। तो हम खेल रहे थे शाम को 4 से 5 बजे के टाइम पे मैच। तो उधर ना एक मेरे घर के पास ही नहीं, थोड़ा दूर है, मेरे घर के दूर एक ग्राउंड है। तो उसमें हम मैच वगैरह खेलते हैं, हम सारे दोस्त वगैरह, वहाँ के भी और बगल के भी। तो हम मैच खेलते हैं ना, उस मैच ग्राउंड है, मैच का ग्राउंड बेसिकली हम खेतों में खेलते हैं। उस उधर खेत है ना, उधर खेत में ही ग्राउंड बना लेते हैं हम, पिच वगैरह बना ली उधर ही, तो उधर ही खेलते हैं। तो उस मैच खेलते हैं ना, उधर के इस साइड और उस साइड खेत ही खेत हैं। और उसमें माना जाता है कि पहले उसमें शमशान घाट वगैरह कुछ भी थे। तो उधर ना ऐसे हमारी बॉल वगैरह चली जाती तो हम उठा लाते, कोई टेंशन नहीं। फिर जैसे उधर कुछ अलग अलग घटनाएं होने लगी। जैसे रात को कोई आदमी आता है, जैसे कोई आदमी लेट हो जाता है, काम करते आते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो उधर ना कुछ क्रीपी सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई रो रहा हो। एक ऐसे वो खेत है ना, तो खेतों के चारों बगल बाउंड्री है एक। तो बाउंड्री से थोड़ा ऊंची बाउंड्री से कूद के जाना पड़ता है उस खेत में। तो उस बाउंड्री के उधर की साइड जैसे कोई रो रहा हो, ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। उधर खेत के बगल में थोड़े ऐसे गली है, तो उधर घर भी बने हैं। तो वो घर वाले बताते हैं कि उधर बहुत खतरनाक रोने की आवाज़ आती है रात को। और रोने की नहीं, एक बार तो उनके घर की छत पे से कोई पायल की आवाज़ आ रही है। उनके घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, एक अंकल, आंटी और उनके 2 बच्चे, नहीं 3 बच्चे, 5 लोग रहते हैं। 2 लड़की 1 लड़का। तो ना लड़की सबसे बड़ी है और उसका लड़का छोटा और सबसे छोटी लड़की। तो ना वो तीनों खेल रहे थे, उनके मम्मी पापा भी साथ ही थे। तो ना वो तीनों आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे। तो रात के करीब 8-9 बजे उन्हें अपनी छत पे से लगा कि कोई धड़म कुछ गिरा है। मतलब बड़ा सा पत्थर गिरता है ना, तो आवाज़ आती है कुछ अलग सी, वैसा कुछ गिरा है उनकी छत पे। तो वो सारे लोग ऊपर जाके देखते तो क्या है, कुछ नहीं। तो उन्हें लगा होगा शायद कोई बगल वाली छत पे गिरा होगा कुछ। तो उन्होंने पूछा, दीदी वगैरह कुछ गिरा है क्या आपकी छत पे? आवाज़ बहुत तेज आई है। वो बोल रहे नहीं। तो ये नीचे आ जाते, इग्नोर करते हैं वो बात को। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उनकी छत पे से लिटरली किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, साफ साफ आ रही है अब तो बिल्कुल क्लियर, कि उसकी छत पे से रो रहा है। तो उनके पापा और मम्मी, उनके पीछे बच्चे भी ले जाते हैं। तो जाते हैं तो देखते क्या देखते हैं कि कोने में उनकी छत बेसिकली बड़ी थी और उधर 3 सेट थी, जानते हो 3 सेट। तो उधर कोने में लिटरली कोई बैठा है, ब्लैक 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 परछाई दिख रही है किसी की। कोई बैठा है और ऐसे करके रो रहा है कोई। ऐसी कोई आवाज़ें आ रही है साफ साफ बिल्कुल। वो सब लोग उसको देख पा रहे थे, उसके बाल लटके थे। उधर कोई गया, मतलब वो आप तो जानते हो मोहल्ले में डंडे वगैरह लेके आते, क्या पता कोई चोर वगैरह आ गया हो, तो डंडे लेके जा रहे सब लोग। तो वो देख के अंकल ने अगल बगल के पड़ोसी भी बुला लिए थे ऊपर से, मतलब कॉल कर लिए थे नीचे से देख के, तो बुला लिए थे, सब लोग आ गए थे। वो पूरे मतलब अगल बगल के पड़ोसी थे, वो देख पा रहे थे उसको। उन्होंने सोचा चोर है, चोर फंस गया है तो रो रहा है वो। बट जैसे ही वो सब उसके पास जाते हैं, देखते हैं, तो उनकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वो कोई औरत थी।
और उसकी आंखें है ही नहीं, नाक से खून निकल रहा है। और देख के इन सबको क्रिपी सी स्माइल करके गायब। समझ रहे हो सबकी हालत क्या हो रही होगी। एक ऐसे देख के सबको गायब, और वो ऐसे धुआं सा होता है, धुआं सा उड़ के चला जाता है, पर दिखाने किधर गया। रात रात का टाइम था, 12-1 बज रहे थे। तो फिर ये सब लोग बैठते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं कि ये क्या था। तो पहले बच्चे तो डर गए थे, तो घर वालों ने बच्चों को संभाला पहले। तो फिर ऐसे ही उसी रात को उनकी बड़ी बेटी के साथ मतलब कुछ अलग अलग सी हरकतें करने लगी, जैसे कोई अकेली मुस्कुरा रही हो, चिल्ला रही हो, मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, कोई मुझे ले जा रहा है, मम्मी मम्मी बचाओ। ऐसे मम्मी को टेंशन होने लगी। और ऐसे हमारा घर है ना, मतलब उनका घर है ना, तो गली के थोड़ा आगे मंदिर है एक हनुमान जी का। तो उधर से पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी आते ही बता देते इधर क्या क्या हुआ है। बोलते हैं ये तुम्हारी बेटी है ना, और ये तुम्हारे 2 लड़के हैं, मतलब तीनों उस बाउंड्री के पार गए हैं। और जाने अनजाने में उन्होंने उस कवर के ऊपर पैर रख दिया है, और ये तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ गए हैं। तो पंडित जी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, हवन वगैरह किया सुबह के टाइम पे, और वो खेत वगैरह में हवन वगैरह किया, मतलब सब गली वाले आ गए थे उधर। हवन वगैरह हुआ कुछ, और सब शांत हुआ। लड़की भी उनकी भी ठीक हो गई, बट वो आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। तो कहानी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपनी वीडियो सेंड करो ना, और सब्सक्राइब करो ना भाई, आप सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट में, बाय बाय।